नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारे पेड ग्रुप के हैं उनका वीडियो सीरीज़ भी देख रहे हैं। तो उसी क्रम में आज अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ठीक है, आर्टिफिशियल लेक की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो कोडाई कनाल लेक है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पे जो डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये एक मैन मेड लेक है, तो इसमें से ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में युग्मों में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। ठीक, तो देखिए सुमेलित में लोनार लेक महाराष्ट्र, ठीक है, पुलिकट राजस्थान, ये गलत है। ये हमारा जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है हमारा, ये जो हमारा ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन है यहाँ पे। ठीक, चिल्का लेक उड़ीसा, ठीक है, कोलेरू आंध्र प्रदेश। तो इसमें से 3 ठीक थे, एक गलत है, तो ई ऑप्शन को चूज कर लीजिए यहाँ से। किंगरी विंगरी, नीति और माना क्या है? ठीक है, तो देखिए ये है माउंटेनियस पासेस। यहाँ पे जैसे कि ये बेसिकली उत्तराखंड का रीजन देखेंगे आप, ठीक है, तो इसको कनेक्ट करते हैं मोस्टली चाइना से, है ना। ये सारे हमारे माउंटेनियस पासेस हैं। हाल ही में रॉयल ग्रीन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? ठीक है, तो रॉयल ग्रीन क्या है? एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना, वो बनाते हैं। ये पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनी है। इन्होंने सोनू सूद को यहाँ पे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे हिंदी फिल्म थी जो लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनकी फिल्म छिछोरे को मिला था। ठीक, हाल ही में किस भारतीय रेसलर को WWE ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? ठीक है, तो इसमें शामिल किया गया था यहाँ पे खली को, है ना, द ग्रेट खली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है? ठीक है, तो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बांग्लादेश के जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं, है ना, उनके लिए। हाल ही में किस राज्य ने केटली को राज्य मछली घोषित किया है? ठीक है, तो एक प्रजाति है मछली की केटली, ठीक है, इसको घोषित किया गया है यहाँ पे सिक्किम राज्य ने। ठीक है, तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रति व्यक्ति लघु बचत में सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? ठीक है, तो स्मॉल सेविंग्स की बात करें तो इसमें पर कैपिटा जो सबसे हाईएस्ट रेशियो है ये है पटना में। ठीक है, महिला श्रमिकों के लिए बिहार का अधिकतम रोजगार सृजन उद्योग कौन सा है? ठीक है, तो अगर हम फीमेल वर्कर्स की बात करें तो बिहार ही नहीं, मतलब लगभग अगर हर स्टेट में आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है वो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र हैं हमारे। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अर्थ आवर 2021 किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ आवर ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष जो मार्च का आखिरी शनिवार होता है उसको। ठीक है, तो 2021 में ये था 27 मार्च को। ठीक, और अभी 2022 में आप देखेंगे तो ये पड़ा था 26 मार्च को। ठीक, हाल ही में खेल उपकरण कंपनी एसिक्स, है ना, इन्होंने भारतीय किस खेल के खिलाड़ी जोशना चिनप्पा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये संबंधित है स्क्वैश के खेल से। डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। हाल ही में राजभाषा भारती पुस्तिका के 160वें अंक का विमोचन किसने किया है? ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिलीज़ किया था होम मिनिस्टर अमित शाह ने। विश्व आर्थिक मंच 2022 की वार्षिक बैठक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है,
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एनुअल मीटिंग होती है। तो 2022 के लिए जो मीटिंग होनी थी अभी जनवरी में होनी थी दावोस में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन अभी ओमिक्रॉन के केसेस उस टाइम पे जो बढ़ रहे थे तो उसको पोस्टपोन किया गया है। अब ये जो है संभावित है मई के महीने में, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो यह रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करते थे और फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट जो है 2003 में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, वर्ष 2003 में। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन से हाइबोडोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति की खोज की है, ठीक है। तो हाइबोडोंट शार्क बेसिकली जो शार्क्स होती हैं, ठीक है, उन्हीं का एक ग्रुप है ना, जो कि फिशेस के ग्रुप में जुरासिक एज जो होता था टाइम पीरियड, वहाँ पे ये काफ़ी डोमिनेटिंग थे। तो यहाँ पे जो हमारा ये राजस्थान का जैसलमेर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे कह लीजिए ऐसे ही समझ लीजिए कि मतलब जो जैसलमेर बेसिन एरिया है यहाँ पे इसकी जो है उपस्थिति जो है पाई गई है। तो इसको जो सर्च करने में रिसर्चर्स लगे थे, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईआईटी रुड़की, ठीक है। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से इसको सर्च किया गया है। तो इसमें से हम ई ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है, चूँकि 2 संस्थान यहाँ पे सम्मिलित थे, ठीक है। अगला है, हाल ही में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मोबाइल एप्लीकेशन का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निवेश करता है उनके एक तरीके से शिक्षा और प्रोटेक्शन फंड का एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। तो ये इसका इनॉग्रेशन किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। तो जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, तो जो जैसे स्टेट्स में प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल्स आप देखते हैं गवर्नमेंट वाले, तो इन सब में जो है यहाँ पे शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, ठीक है। जो हमारा यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कवर करने के लिए एक मिशन मोड के तौर पे इसको शुरू किया गया था सेशन 2001 से 2 में, ठीक। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखें कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट प्लेस भी है ये राजस्थान में। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसको देखेंगे आप तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ठीक। उसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ठीक है। तो एक ही बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो यहाँ से सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है कि मानव रक्त का पीएच जो होता है किसके बीच होता है, तो जो पीएच वैल्यू होती है ना, एसिड और बेस का जो एक स्केल देखते हैं हम, जिसमें कि जो ये हमारा यहाँ पे देखें 7 जो है ये न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है और इससे इधर जो है एसिडिक होगा, ऊपर जाएंगे तो बेसिक हो जाता है, ठीक। तो अब अगर हम मानव रक्त की बात करें तो इसका लगभग मान जो है ये लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है, ठीक। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो मानव रक्त होता है वो प्रकृति में क्षारीय होता है, ठीक, यानी कि बेसिक होता है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो रहा। और अमीर खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली जो होती है ना, फादर ऑफ कव्वाली बोला जाता है। बाद में जो है ये अपना जो सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया थे इनके शिष्य भी बने, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स जो हैं इनके बारे में देख लीजिएगा आप। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बिरला हाउस में जो है गांधी जी की गोली मारकर हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। अगला देखें, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक सागवान का वन पाया जाता है, ठीक है। तो टीक फॉरेस्ट की बात करें तो एक काफ़ी वैल्यूएबल पेड़ होता है ये, इसकी जो लकड़ी होती है फर्नीचर वगैरह में काफ़ी महंगे दामों पे बिकती है और ड्यूरेबल होती है काफ़ी, ठीक है। तो एक तरीके का ये जो हमारा पर्णपाती वन होते हैं यानी कि डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक। तो उस प्रकार के वनों का ये भाग है। और अगर भारत में देखेंगे
तो मध्य प्रदेश जो है हमारा, है ना, स्टेट, यहाँ पे स्पेशली ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। स्पेशली जो इनके डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, है ना, ये सब जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्लाउड गोट्स जो होती हैं, अगर देखेंगे नीलगिरी हिल्स के रीजन में, तो एराविकुलम नेशनल पार्क जो है हमारा इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में, ठीक है, यहाँ पे ये मिलेंगे, ये ऑप्शन। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया देखेंगे तो जो कुछ हिस्सा इसका जो है सबमर्ज्ड हुआ आइस में, ठीक है। तो ये हमारा जो एज था इसमें, ये प्लेस्टोसीन जो आइस एज था इसमें हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिनव भारत की स्थापना कब और किसने की, ठीक है। तो एक तरीके का ये गुप्त यानी कि सीक्रेट सोसाइटी थी अभिनव भारत। इसको फाउंड किया था वी डी सावरकर ने 1904 में, और इनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा इसको यहाँ पे इसका फाउंडेशन किया गया था नासिक में। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इंडिया में देखेंगे तो जो मालवा प्लेट्यू का रीजन है हमारा, ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ वगैरह से संबंधित हमारी मृदा है, ठीक है, तो उनमें ये जो है लावा सॉइल वहीं पाई जाती है। तो ये रीजन हमारा ये मालवा प्लेट्यू वाला है। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में हेमू के नाम से इसको जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज अ हिंदू किंग, ठीक है। तो बेसिकली जो सूरी डायनेस्टी थी, जिसमें आदिल शाही सूरी का ये जनरल और चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और इसने जो है लगभग जो है कई सारी बैटल्स जीती और अफ़गानों को इसने हराया था। और बाद में जो है इसको जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे अकबर की आर्मी के द्वारा इसको जो है 1556 में, ठीक, हराया गया था, ठीक है। तो इसने विक्रमादित्य का जो टाइटल लिया था, तो ये जब इसने दिल्ली का कंट्रोल लिया था, ठीक है, हुमायूं और अकबर के टाइम पीरियड के टाइम में, ठीक है, तब इसने जो है ये विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। तो ये सब जानकारी ध्यान रखिएगा। भारत द्वारा विकसित पहला वाणिज्यिक नागरिक विमान कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉमर्शियल सिविल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया, तो ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ के द्वारा डेवलप किया गया था, सारस, ठीक है। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। जिस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खान को पराजित किया वह कौन सा वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली शाइस्ता खान जो था ये औरंगजेब का अंकल था एक तरीके से रिलेशन में। तो औरंगजेब ने जब थ्रोन एक्सेस किया तो इसको भेजा था एज अ वाइसराय ऑफ दक्कन, ठीक है, शिवाजी को यहाँ पे हराने के लिए 1660 में, ठीक। और बाद में जो है लगभग 3 वर्षों के बाद एक इवेंट में जो है यहाँ पे शाइस्ता खान को शिवाजी के द्वारा पराजित किया गया था, ठीक। किस सुल्तान ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ठीक है। टोकन करेंसी या फिर कह लीजिए साइन करेंसी शुरू की गई थी सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमीदा बानो बेगम डॉटर थी मीर अली अकबर जामी, है ना, इनकी। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। और जो है बेसिकली यहाँ से देखिए हमीदा बानो जो है इनका विवाह हुआ था हुमायूं से, ठीक है, 1541 में, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने अकबर को जन्म दिया था 1542 में, ठीक। तो अकबर की मदर थी, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था, ठीक है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये इंडस और झेलम के बीच, है ना, स्थित था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी जो है यहाँ पे लगभग अपने 100 डेलीगेट्स के साथ इन्होंने जो है यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह किया था अगेंस्ट जो सॉल्ट ला था, है ना, इम्पोज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट में 1930 में, ठीक। और ये इवेंट जो इनका था ये जो गांधी जी का दांडी मार्च था, है ना, उससे ही इंस्पायर्ड था। चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो 1194 में यहाँ पर युद्ध हुआ था जयचंद और शिहाबुद्दीन गोरी या मोहम्मद गोरी कह लीजिए, इनके बीच में, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। और इस युद्ध में जयचंद जो है को हराया था इसमें मोहम्मद गोरी ने, ठीक। और युद्ध ये हुआ था
यहाँ पे जो चंदावर ये जो नियर फिरोजाबाद का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे वास्को डी गामा भारत कब आया था, ठीक है। तो भारत में जो यूरोपियों का आगमन होने लग गया, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आया पुर्तगीज़ यहाँ पे। तो पुर्तगाली ही था वास्को डी गामा, जो 1498 में ये यहाँ पे जो इंडिया का कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो कालीकट पे ये 1498 में पहुँचा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, ठीक है। तो फादर ऑफ नेशन अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही, ठीक है, मतलब यहाँ पे उससे पहले ही गांधी जी को फादर ऑफ नेशन की संज्ञा दी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक। और ये जो है कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु के पश्चात एक शोक संदेश जो इनके द्वारा दिया गया, तो उसमें फर्स्ट टाइम इनको जो है इस संज्ञा से यहाँ पे बुलाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सांची का स्तूप जो है किस रूलर ने बनवाया था, ठीक है। तो सांची स्तूप बनवाया गया था अशोक ने, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो जब इंडिया का और इंडिया पाकिस्तान का एक तरीके से पार्टीशन हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, जय हिंद।